ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल रहे हो वह उतनी आसान नहीं है, लेकिन जब जिसको ईश्वर थामे रहते हैं वह तो बहुत भाग्यशाली होता है। इस संसार में हमारे ना जाने कितने जन्म ऐसे ही बीत जाते हैं। हम इस संसार में आते हैं, सांसारिक भोगों को भोगते हैं, अपने सुख दुखों को पाप पुण्य के रूप में भोगते हैं और बिना ये अर्थ समझे कि मानव जीवन हमने क्यों पाया, संसार से विदा भी हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे जन्म ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं। जब हम पर कभी ज़्यादा दुख या संकट पड़ता है तब हम करुण पुकार से प्रभु को पुकारते हैं कि हे बाबा, हे अंतर्यामी, हे परमेश्वर, आकर हमारी रक्षा करो, हमें ज्ञान दो, हमें इस भवसागर से उबार लो। तब प्रभु को दया आती है कि हाँ, अब यह वास्तव में मुझे जानना चाहता है, मुझे पहचानना चाहता है कि इसका जन्म क्यों हुआ है। तब वह प्रभु हम पर कृपा करते हैं और हमें अपनी भक्ति से जोड़ लेते हैं। यह हर किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य जन्म लेकर इस संसार रूपी माया मोह में फंसकर ऐसे ही जीवन बिताकर उसे व्यर्थ यूं ही गवा कर चले जाते हैं। सिर्फ ईश्वर की कृपा द्वारा ही उनकी भक्ति प्राप्त होना संभव है। वही हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें ज्ञान कराते हैं कि तुम क्या हो, तुम क्यों इस संसार में आए हो, तुम ये जो कष्ट सह रहे हो ये किस कारण से है। और जिसको सारी दुनिया अकेला छोड़ देती है, कोई जिसे अपनाता नहीं है, जिससे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता, जिसे प्रेम के दो शब्द नहीं बोलता, तब वह चारों तरफ से निराश होकर वह भोला वाला पवित्र ऊर्जा वाला व्यक्ति ईश्वर को पुकारता है कि हे नाथ, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे क्या करूँ, मैं किस राह पर चलूँ। तब हमारे बाबा इतने दयालु हैं कि उसे उंगली पकड़कर थाम लेते हैं और उसे इस भवसागर रूपी समुद्र में डूबने से बचा लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, तू मेरा भोला भाला प्यारा बच्चा है। तेरा मेरा नाता इस जन्म का नहीं, कई जन्म पुराना है, लेकिन तू माया के वशीभूत मुझे भूल चुका था। लेकिन जब तू दुखों और कष्टों में फंसा और तूने मुझे करुण भाव से पुकारा और वास्तविक रूप में जिज्ञासु के तौर पर जब तूने मुझे जानने की इच्छा प्रकट की, तो तुरंत मैंने तुझे उस योग्य बनाना शुरू कर दिया, तेरे जीवन में प्रवेश करके, कि तू मुझे जान सके, मुझे पहचान सके, मेरी ऊर्जा से जुड़ सके और अपने मानव जीवन को सफल बना सके। तो मेरे बच्चे, जैसे एक दीपक को जलने के लिए हवा से बचाना पड़ता है कि वह निरंतर जलता रहे, तेज आंधी झोंके हवा उसे बुझा ना सके, वैसे ही ये भक्ति रूपक दीपक जब हमारे जीवन में जलता है तो हमें इसे भोगों से, चंचल मन से, माया मोह से, इंद्रिय सुखों जो कि क्षण मात्र हैं, नासवान हैं, बाबा ऐसा ज्ञान रूपी कवच प्रदान करते हैं ताकि ये माया रूपी आंधी, ये माया रूपी हवा, ये भौतिक सुखों रूपी, भौतिक सुख सुविधाओं रूपी नश्वर माया रहित जो संसार है, वह आंधी हमारे उस भक्ति रूपी दीपक को ना बुझा सके। यह शक्ति, यह कृपा भी हमें बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम अपने एक ध्येय को साधो, उस पर ही चलते रहो निरंतर। तुम हर संभव प्रयास करो, कोई तुम्हें कितना ही भटकाना चाहे, कितनी भी तुम्हारी इस जीवन में परीक्षाएं क्यों ना हो, तुम मुझे पुकारते रहो। मैं हर परीक्षा से, हर मुसीबत से तुम्हें बचाता हुआ अपनी ओर अग्रसर करता जाऊंगा, अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता जाऊंगा और तुम इस भक्ति मार्ग पर उन्नति पा सकोगे, प्रगति पा सकोगे और दूसरों को भी इस मार्ग से जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकोगे। तो मेरे बच्चे, निराश ना हो, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ मैं तेरी मर्जी अनुसार कर दूंगा। तू मेरी रजा में राजी होकर तो देख, तेरे लिए सारे दरवाजे न खोल दूं तो कहना, क्योंकि तेरा साईं तो लीलाधारी है, वह पल में क्या लीला रचा दे ये उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। इसलिए बाबा पर पूर्ण समर्पण करके उनके साथ उनकी ऊर्जा में मस्त रहे। उनसे मांग तो उनकी भक्ति मांग के, बाबा मेरी आपके
आपके चरणों में भक्ति इतनी दृढ़ हो कि मैं संसार से वैराग्य धारण कर लूँ। मुझे किसी सांसारिक घटना, किसी व्यक्ति से, किसी प्रसंगों से, किसी भी मोह माया से, इंद्रिय सुखों से वैराग्य हो जाए, ताकि मैं आपकी ऊर्जा को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना पाऊं। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तू प्रयास कर रहा है, जो प्रयास करते हैं उसके प्रयासों को मैं सफलता अवश्य प्रदान करता हूँ। इसलिए मेरे दिखाए मार्ग पर चल, तेरा कल्याण होगा, तेरी झोली में आशीर्वादों से भर दूंगा। तू सदैव मेरी भक्ति को पाएगा और तेरी भक्ति दृढ़ होके दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करेगी। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।